नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा जिला प्रशासन, यानी जिले में प्रशासन कैसे चलता है, कौन कौन अधिकारी होते हैं जो जिले में प्रशासन की व्यवस्था बनाते हैं। तो मैं आपको पूरा टॉपिक क्लियर कराऊंगा, एक एक टॉपिक को डीपली बात करेंगे और तरीके से समझेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं भाई। जिला प्रशासन, ठीक, जिला प्रशासन में जिलाधिकारी होता है। एक जिलाधिकारी वो होता है जो भारतीय प्रशासनिक सेवाओं का एक अधिकारी होता है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवाएं जैसे IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इनके आधार पर चुना जाता है, यानी नियुक्त किया जाता है योग्यताओं के आधार पर। उसके बाद वो जिले में नियुक्त किया जाता है। फिर जिले के प्रशासन में उसे किस तरह बांटा जाता है वो ही आपको मैं समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। जिलाधिकारी, इसको हमने 3 भागों में बांटा। पहला भाग था इसका राजस्व विभाग, ये यहाँ से दिख रहा होगा, तुम यहाँ से दिख। पहला जो विभाग होगा इसका राजस्व विभाग। जिलाधिकारी जब राजस्व विभाग में काम करता है, इसमें पहुंचता है, तो कह देंगे इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग को रेवेन्यू डिपार्टमेंट। जब ये इसमें जाता है तो इसे हम DC बोलते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं। जब ये राजस्व विभाग में काम करता है, जाता है, काम क्या करता है, जैसे भूमि मापन, ये अपने अधीन अधिकारियों के थ्रू काम करता है, यानी अपने अधीनस्थ, उसके जो नीचे के अधिकारी हैं उनके अधीन अपने कार्य को संचालित करता है। कार्य भूमि मापन, खतौनी, कर, राजस्व की वसूली। ठीक, ये जो हमारा जो जिला हो इसमें डिवीज़न में बांट देंगे। तहसील में भाई, तहसील हो जिले में, इतनी तहसील है, इतने ब्लॉक है। अब तहसील में देख लो, जो लेखपाल होगा पटवारी, जिसे पटवारी बोलते हैं। लेखपाल के ऊपर होता है कानूनगो, पटवारी हुआ, इसके ऊपर होता है कानूनगो। फिर नायब तहसीलदार, तहसील में गए हो आप तो आपने देखा होगा, और नायब तहसीलदार, फिर नायब तहसीलदार के ऊपर SDM होता है। फिर SDM के बाद DC होता है, यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। रिपोर्ट, ये रिपोर्ट देता है अपनी कानूनगो को, ये रिपोर्ट देता है नायब तहसीलदार को, ये देता है SDM को, SDM देता है DC को। एक दूसरे को रिपोर्ट देते हैं। काम क्या है, कर इकट्ठा करना, राजस्व की वसूली, खतौनी कार्य, भूमि मापन, ये सारे काम राजस्व विभाग के अंदर आते हैं। ठीक है, ये पोर्शन कंप्लीट हो गया, आप समझ गए बेहतर तरीके से। ठीक, अब एक तहसील का टुकड़ा ले लीजिए और उसमें पटवारी को, जैसे पटवारी हुआ, अधिकारी होते हैं छोटे छोटे। अगर आप जमीनी स्तर से जुड़े हो, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हो, तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये पोर्शन खत्म। DC डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यानी राजस्व विभाग में जब ये जिलाधिकारी पहुंचते हैं तो ये कहलाएंगे DC। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाते हैं तो DC कहलाएंगे। ये इनके कार्य होंगे और ये प्रेजेंट करते हैं इन्हें, ये छोटे अधिकारी इन्हें DC साहब को प्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये मैं समझ पा रहा हूँ, वैसे आप समझ गए होंगे टॉपिक को बेहतर तरीके से। दूसरा पोर्शन पे चलते हैं भाई। दूसरा है विकास विभाग। विकास विभाग में आता है जब जिलाधिकारी साहब विकास विभाग के अंदर प्रवेश करते हैं, जाते हैं, जब विकास विभाग के अंदर प्रवेश करते हैं तो इनका मुख्य कार्य क्या है, तो ये CDO साहब कहलाते हैं ना, CDO बोलते हैं। फिर ये भी CDO या DO बोलते हैं। विकास विभाग के अंदर ये काम, इनका कार्य, मुख्य कार्य क्या होगा, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन पर ध्यान देना। भाई एक जिलाधिकारी का काम क्या होगा, जिले में पानी की व्यवस्था, भाई जिले में शिक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य, इनकी देखरेख के लिए तो जिले में एक व्यवस्था बनाता है। ठीक, फिर उसके बाद ये अधिकारी होते हैं, आपने देखे होंगे, ब्लॉक में गए होंगे भाई, तहसील में, अपनी तहसील में ब्लॉक में गए, वहाँ तुमने BDO के चर्चे बहुत सुने होंगे। BDO तो वहाँ एक तो DDO होता है, DDO के नीचे होता है BDO। DDO का मतलब होता है, ये जो अधिकारी होता है आपका, ये होता है डिस्ट्रिक्ट
डेवलपमेंट, डी से डिस्ट्रिक्ट, डी से डेवलपमेंट, ओ से ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। बीडीओ होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। बीडीओ का मतलब होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ये आते हैं अधिकारी। फिर इनसे नीचे भी अधिकारी आते हैं, जैसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिले में एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है। फिर उसके बाद एक बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिले में एक बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है। तीसरे नंबर पर आता है जिला निरीक्षण विद्यालय अधिकारी। जिले में एक निरीक्षण विद्यालय अधिकारी होता है, यानी जो जिले में जितने सरकारी स्कूल है उनका निरीक्षण करता है, एक उसके लिए भी अधिकारी तैनात होता है। फिर चौथा है समाज कल्याण विभाग अधिकारी। समाज कल्याण विभाग अधिकारी होता है जैसे समाज कल्याण, जैसे योजनाएं लागू होती है, नीतियों का निर्माण होता है, उनके लिए पेंशन वगैरह होता है, इसमें पेंशन भत्ता, ये इनके लिए भी एक अधिकारी होता है। इस सारे काम जो विकास के काम है ना, सारे ब्लॉक में होते हैं। अगर आप ब्लॉक में गए हो ना तो वहाँ भाई ये सचिव हो गया, सेक्रेटरी होते हैं। हर एक गांव का अपना अपना, एक गांव के अंदर हर एक गांव का अपना सेक्रेटरी होता है, जैसे सचिव बोलते हैं। तो एक सचिव के अंदर बहुत गांव आते हैं। भाई हमारी तहसील है, मैं अक्सर जाता हूँ तो वहाँ देखता हूँ तो हमारे गांव का पटवारी, वो हमारे गांव का सेक्रेटरी अलग, दूसरे गांव का सेक्रेटरी अलग है। तो ऐसे ही बांटा जाता है। अब ब्लॉक में बीडीओ भी होता है, एडीओ भी होता है, बहुत से अधिकारी होते हैं। और ये टॉपिक समझ में आ गया होगा भाई। तीसरे टॉपिक पर बात करते हैं कानून विभाग। तो जब हमारे जिलाधिकारी साहब कानून विभाग में पहुंचते हैं, कानून विभाग में जब ये पहुंचते हैं तो ये कहलाते हैं डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहलाएंगे, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इनका कार्य क्या होता है भाई? क्वेश्चन भी पूछा था अभी जो परीक्षा थी एलडी ग्रेड की, इसमें क्वेश्चन भी पूछा था कि जो डीएम साहब है हमारे जिलाधिकारी, उनका मुख्य कार्य क्या होता है। हालांकि ये नॉलेज बेस का क्वेश्चन था, नॉलेज बेस का ही क्वेश्चन था, मैं तो कर आया हूँ। अगली वीडियो में तुम्हें अपना पेपर एनालिसिस दिखाऊंगा। तो इसमें कार्य क्या था, उनका क्वेश्चन पूछा था कि जिलाधिकारी का मुख्य कार्य क्या होता है। तो उसमें 3 थे, जिलाधिकारी का मुख्य कार्य क्या होता है। तो एक योग्यता, समाज में शांति व्यवस्था बनाना, मुख्य काम है भाई जिलाधिकारी का, समाज में शांति व्यवस्था बनाना ही इसका मुख्य काम है। अब इसको इन्होंने कितने विभागों में तोड़ा, बांटा जिलाधिकारी। तो इसमें सबसे नीचे देखो कांस्टेबल तो ज़्यादा ही नीचे होता है, जैसे कांस्टेबल होता है, कांस्टेबल के ऊपर सीनियर कांस्टेबल होता है, फिर हेड कांस्टेबल होता है। कांस्टेबल देखा तुमने, सादी वर्दी में बिल्कुल सिंपल, कांस्टेबल तो यूँ होगा। और जो सीनियर कांस्टेबल होता है ना, उसकी यहाँ 2 पट्टी होती है, 2 इस तरीके से इस हाथ पे और जो हेड कांस्टेबल होता है उसके यहाँ 3 पट्टी होती है। ठीक, जो पुराना हो जाता है हेड कांस्टेबल होता है। फिर हेड कांस्टेबल से ऊपर उठो, वहाँ से बात करते हैं। फिर उसके ऊपर होता है एक स्टार वाला, देखा होगा तुमने, एक स्टार, किसी की वर्दी पे एक स्टार होता है, उसे कहते हैं एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। फिर उसके ऊपर होता है एएसआई के ऊपर होता है एसआई, तो कहते हैं सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर मतलब दरोगा, कोतवाल भी कहते हैं ऐसे। देसी मतलब हमारे जो स्थानीय भाषा अलग अलग भाषा संबोधित करते हैं, तो हमें हर एक चीज़ का पता होना चाहिए भाई। हम स्टूडेंट हैं, हमें हर एक चीज़ का पता होना चाहिए। तो जो एसआई है दरोगा, सब इंस्पेक्टर, उसके ऊपर होता है एसएचओ या इंस्पेक्टर होता है। थाने होते हैं, मतलब जिले में तो इंस्पेक्टर होते हैं, और ब्लॉक, तुम्हारे ब्लॉक के स्तर पर या कस्बे के स्तर पर एसएचओ होते हैं। फिर थाने होते हैं, कहीं कमांड एसएचओ के हाथ में होती है, कहीं एसओ के हाथ में होती है। तो ये ऐसे प्रेजेंट करते हैं, यानी एएसआई किसको प्रेजेंट करेगा, एसआई को, एसआई किसको प्रेजेंट करेगा, इंस्पेक्टर एसएचओ ये एसओ को। ठीक, और भाई ये आपका इंस्पेक्टर ये एसएचओ किसे प्रेजेंट करेगा, रिपोर्ट किसे देगा, ये देंगे डीएसपी साहब को। डीएसपी में भी देखो भाई, जो डीएसपी होता है ना आपका, हमारे यहाँ तो डीएसपी है, क्यों, हमारा ज़िला छोटा है, ये काफ़ी बड़ा ज़िला है। डीएसपी कब कहलाएगा वो, जब एक एवरेज तहसील या ज़िले में
काम करेगा। अगर वो किसी नगर में मतलब ठीक ठाक नगर में काम करेगा तो डीएसपी कहलाएगा। अगर वो बड़े नगर में काम कर रहा तो वो कहलाएगा एसीपी। इससे बात को ध्यान रखेंगे भाई, अगर वो बड़े नगर में काम कर रहा तो एसीपी कहलाएगा, छोटे नगर में काम कर रहा तो डीएसपी कहलाएगा, और वो बिल्कुल छोटे नगर में काम कर रहा है, ज़्यादा ही छोटे नगर में, तो कहलाएगा सीओ, सर्कल इंस्पेक्टर, सर्कल ऑफिसर, सॉरी सर्कल ऑफिसर। तो ये भी इनके भी पोस्ट वाइज के नाम अलग अलग है। जिस क्षेत्र में काम करेंगे उसी क्षेत्र में इनके स्टारों में स्टार तो ये है कि इनकी पोस्टिंग में नामों में थोड़ा बदलाव होता है, नहीं होते ही एक ही है, ठीक है। फिर ये प्रेजेंट करेंगे एसएसपी को, डीएसपी प्रेजेंट करता है या एसीपी प्रेजेंट करता है एसएसपी को। एसएसपी होता है बड़े जिले में। एसएसपी मतलब कप्तान, कप्तान बोलते हैं हमारे यहाँ अभिषेक शर्मा है फिलहाल, तो उन्हें क्या बोलते हैं भाई, हमारे ज़िले का कप्तान कौन है, अभिषेक शर्मा। तो अपने ज़िले का कप्तान का नाम याद होना बहुत जरूरी है, जिलाधिकारी और कप्तान का, क्योंकि यही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिला प्रशासन। तो ये एसएसपी आपका हो गया, ये बड़े ज़िले में तैनात होते हैं। एसपी छोटे ज़िले में तैनात होते हैं, ठीक। तो ये इनके अंदर ही जिला आता है, लेकिन ये परमिशन डीएम साहब से ही लेते हैं। अगर किसी को शूट करना है तो ये परमिशन डीएम साहब से ही लेते हैं। कहते हैं सर हमें यहाँ अव्यवस्था फैल गई है और सर हमारे पास आत्मरक्षा के लिए शूट के अलावा कुछ और ऑप्शन नहीं है। तो ये उसी हिसाब से फिर इन्हें निर्णय देते हैं, हाँ भाई ठीक है, व्यवस्था कैसी है। फिर एक बार एसएसपी और डीएम साहब में तानाखींची हो जाती है, क्योंकि ये इनकाउंटर कर देते हैं कई बार बिना परमिशन के, तो हो जाती है कई बार तानाखींची हो रही है, वर्तमान में भी होती है। तो भाई मैं क्या कहूँ, क्या आप समझ गए होंगे टॉपिक? भाई टॉपिक को मैंने आपको बिल्कुल डीपली समझाया, एक एक टॉपिक को क्लियर करके। वीडियो को आराम से देखो, आराम से समझो। अब मैं इसके अगले लेक्चर में आपको क्वेश्चन कराऊंगा डीपली, एक एक क्वेश्चन को जो एग्जाम में आया है, मतलब जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, जो पुराने पेपर है उनमें आए हुए क्वेश्चन है, पुरानी परीक्षा है जो उनमें आए हुए क्वेश्चन है वे करवाऊंगा आपको। ये जो आपका ये हो गया कानून विभाग, इसमें जब जिलाधिकारी आते हैं तो ये डीएम बन जाते हैं, इन्हें डीएम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कानून विभाग में आते हैं। तो बोलते हैं जुडिशरी सिस्टम विभाग, डेवलपमेंट मतलब विभाग, जुडिशरी सिस्टम जैसे ये हो गया। फिर दूसरा विकास विभाग हो गया आपका। विकास विभाग जब जिलाधिकारी महोदय जब यहाँ पहुँचते हैं विकास विभाग में तो ये सीडीओ साहब कहलाते हैं, और जब ये आपके इसमें राजस्व विभाग में पहुँचते हैं तो ये डीसी साहब कहलाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहलाते हैं। तो ये अपने अपने विभाग में पहुँचते हैं जिलाधिकारी साहब, तो ये इस रूप में इस नाम से संबोधित किया जाता है ना। तो अपने अपने नाम है भाई इनके, और आप समझ गए होंगे बेहतर तरीके से टॉपिक। तो वीडियो को ध्यान रखते हैं, समाप्त करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।